हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पक्की। दरअसल आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज अ वर्टिकल स्प्रेड। तो वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है? दरअसल जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक बात हमें पता चलती है कि यदि हम किसी भी कॉल या पुट को राइट करते हैं तो हमें अनलिमिटेड लॉस होने का चांस होता है। यानी अगर हमने किसी कॉल या पुट को राइट किया और अगर जो स्पॉट प्राइस है वो उसके आगे चली गई तो हमारा लॉस किसी लिमिट तक नहीं रहेगा। जब तक वो स्पॉट प्राइस जितनी ही अपने हमारी डायरेक्शन के आगे जाती रहेंगी उतना हमें लॉस होता रहेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए जनरली वर्टिकल स्प्रेड्स का यूज किया जाता है। इसके साइड बाय साइड अगर वर्टिकल स्प्रेड इसलिए भी यूज किया जाता है कि अगर ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा है और हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं लग रहा है मार्केट जाने वाला है, जो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट है उसे राइट कर कर भी हमारे जो प्रीमियम को भरना है उसको हम कम कर सकते हैं। ये एक बेसिकली स्प्रेड का मीनिंग है और स्प्रेड का महत्व है। इन द मनी, एट द मनी कॉल या पुट को बाय करना होता है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को बेचना होता है। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा बेरिश है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट के नीचे या ये पॉइंट के ऊपर मार्केट जाने वाला नहीं है, ऐसे टाइम पर इन द मनी कॉल या पुट को आप राइट भी कर सकते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को बाय भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, इसको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप बुलिश हो या बाय साइड में हो, आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे। और अगर आप दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आप बेरिश हो और अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे। ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि हर चीज में दो एग्जांपल्स है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले पुलिश साइड को कंसिडर करूंगा और फिर बेरिश साइड को कंसिडर करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। मैं पूरा दोनों का एग्जाम्पल लूंगा। मैं अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले बुलिश साइड देखते हैं। तो चलिए बेहतर समझने के लिए मैं अभी आपको ऑप्शन चेन पर लेकर आया हूं। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि वर्टिकल स्प्रेड का सबसे मेन रीजन क्या है, तो वर्टिकल स्प्रेड का सबसे मेन रीजन ये है कि वर्टिकल स्प्रेड में आप आपका जो लॉस है उसको भी कम करते हो यदि अगर आपके आपके अगेंस्ट मार्केट चला जाए तो, और जो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट है या जो आपका प्रॉफिट होने का चांस है उसको भी कुछ हद तक कम कर लेते हो। और ज्यादा से ज्यादा इस वजह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाता है। तो ये इन शॉर्ट वर्टिकल स्प्रेड का इंपॉर्टेंस है और ये वर्टिकल स्प्रेड लेने का मेन रीजन है। ठीक है, तो अभी हम पहला ये कंसिडर करते हैं कि आप एक बुलिश साइड के बारे में सोच रहे हो। मार्केट जैसे कि आप आज देख सकते हैं, मार्केट आज क्लोज हुआ है 15,800 पे। तो 15,799.35 या मैं अज्यूम कर रहा हूँ 15,800 पे मार्केट बंद हुआ है। अभी अगर आप बुल हो और आप सोच रहे हो कि एक वर्टिकल स्प्रेड लेना है तो आप क्या करोगे। देखिए 15,800 का अगर आप कॉल लेने जाओगे, आज मैंने मंथली एक्सपायरी ली है, देखिए 24 जून है। 15,800 का कॉल है। 15,800 का जो कॉल है उसका वैल्यू अभी चल रहा है 157 में आपने बाय किया। अभी अगर मार्केट 15,800 के नीचे बंद हो जाता है एक्सपायरी को, उसके वजह से 157 इंटू जो लॉट साइज है इतना आपका लॉस होगा। तो ये लॉस को अगर आपको रिड्यूस करना है और आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से आगे के अभी एक्सपायरी के लिए 10-15 दिन बाकी है, आने वाले 10-15 दिन में ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा 16,200 जाएगा ऐसा आपको लग रहा है, या 16,100 जाएगा ऐसा आपको लग रहा है। तो वर्टिकल स्प्रेड के लिए आप 16,100 के कॉल को राइट कर दोगे यानी बेच दोगे। अभी क्योंकि आपने 15,800 का कॉल ऑलरेडी बाय किया है 157 में, उसके वजह से आप बाय साइड में हो। और जब ये 16,100 का कॉल आप राइट कर रहे हो प्रीमियम आपको मिल जाता है। ये जब आप कॉल को राइट करोगे तो इसका आपको प्रीमियम आपके पास जमा हो जाता है। लॉट साइज से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास वो प्रीमियम जमा हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो आपका कॉस्ट है, जो आपका प्रीमियम है वो कम हो जाता है
जब 15,800 का आप एक कॉल बाय करते हो और 16,100 का एक कॉल राइट करते हो। तो अगर मार्केट 15,800 के नीचे बंद हो जाता है तो ये 157 आपके जेब से जाएगा और वहां का 40 आपके जेब में आएगा। ये वर्टिकल स्प्रेड का यूज है। इसी तरीके से ये हो गई बुल की एक साइड। अब बुलिश है आप और आप उल्टा सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये महीने में शायद मार्केट 16,000 पे बंद होगा, वो 15,800 पे बंद ही नहीं होगा। ऐसा यदि आपको लग रहा है तो आप 15,800 का पुट बेच सकते हो एट 137। 15,800 का पुट आप बेच रहे हो यानी आप बुलिश ही हो, आप बेरिश नहीं हो। पुट अगर बेचोगे तो आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, दैट मीन्स यू आर बुलिश। तो आपने 15,800 का पुट बेचा एट 137, ठीक है। और अब अगर आपके अगेंस्ट चला गया और मार्केट कल 15,000 हो गया तो आपको ये पूरा बड़ा लॉस हो सकता है। एकदम जोरों से मार्केट कल गिर गया तो आपको ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये लॉस को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, 15,800 का पुट आपने बेच दिया, फिर आप आपके हिसाब से उसको एडजस्ट करने के लिए एक कोई भी दूर का पुट बाय कर लेते हो। बाय क्यों करते हो, मतलब जो राइट किया हुआ है वो आपके जेब से जाएगा, जो बाय किया है वो आपके जेब में आएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट बुरी तरह से गिरना चालू हो गया तो वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेगा। ये एडजस्टमेंट के वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा, लेकिन आपका जो लॉस है वो भी कम होगा। अब हम एज्यूम करेंगे कि इसका क्या होने वाला है। अगर एक लेवल देखकर हम बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि इसका क्या होगा अगर ये पोजीशन पे जाता है तो, और अगर ये पोजीशन पे जाता है तो 15,500 का जो पुट है वो 50.45 पे हमने बाय किया और 15,800 का जो पुट है वो हमने बेच दिया। क्यों, क्योंकि हम बुलिश है, हमको लग रहा है 15,800 के ऊपर मार्केट बंद होगा इन दिस मंथ। ओके, तो ये बुलिश के दो साइड हो गए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पे एक बुल है और हम ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट 16,100 पे बंद हुआ, तो हमने 157 में लिया था 15,800 के कॉल को। तो 15,800 प्लस 157, क्योंकि वो कॉल का हमारा टोटल जो हमने भरा है वो है, तो 15,957 हुआ। और उसके बाद 16,100 में ये मार्केट बंद हुआ तो हमें 143 पॉइंट्स मिले। 16,100 का तो हमने 40 में बेच दिया था, तो 16,100 पे जब मार्केट बंद हुआ तो वो 40 पूरा ज़ीरो हो गया, तो उसके से ये भी हमारा पूरा प्रॉफिट हुआ। अब ये हमारा पहला सिनेरियो था। अब सेकंड सिनेरियो ये था कि हमने पुट बेचा था और हम ये सोच रहे थे कि मार्केट 15,800 के नीचे नहीं बंद होगा। ऐसे समय पे अगर ये ना लेते हुए हमने अगर वो लिया होता तो क्या होता, 15,800 का पुट हमने 137 में बेचा, उसके वजह से वो हमारा पूरा प्रॉफिट हो गया क्योंकि मार्केट बंद हुआ 16,100 पे, तो 15,800 का पुट उसके नीचे था, तो 15,800 का पुट हो गया ज़ीरो। सिमिलरली उसको बचाने के लिए अगर मार्केट बुरी तरह से गिर जाए तो हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 15,500 का पुट लिया था 50, वो भी ज़ीरो हो गया और वो भी हमारा लॉस हुआ। लेकिन उसने पूरे महीने के लिए हमें संभाल लिया और साइड बाय साइड उसके बदले हमारा 50 उसके अंदर गया, लेकिन हमें यहाँ से 137 मिला, तो हमारा प्रॉफिट हुआ पर लॉट के पीछे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप बुल है आप देख सकते हैं कि एज यू कैन सी रेड्यूस हो जाता है रिस्क, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में रिस्क को रेड्यूस करता है वर्टिकल स्प्रेड, लेकिन उसके बदले थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमें अपना देना पड़ता है। तो ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। तो चलिए अभी देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ यू आर ऑन द बेरिश साइड, या आप बेयर हो या आप शॉर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो मार्केट, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो क्या होता है। चलिए अभी अगर आप बेयर है तो वो देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बेयर है तो क्या होता है। तो 31 जून का मैंने एक्सपायरी लिया है, मंथली एक्सपायरी है, और 15,800 पे मार्केट बंद हुआ है। अब मैं बेयर हूँ, अगर मैं बेयर हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाएगा,
तो मैं बेरिश के लिए क्या करूंगा, मैं एक नजदीक का पुट बाय करूंगा। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में जो पुट बेचा था वो अब मैं बाय कर रहा हूं बिकॉज आई एम अ बेयर। मैंने एक 15,800 का पुट बाय किया एट 137.10 और मैंने एक दूर का पुट बेचा ऑफ 15,500 50.45 में मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, अब 50.45 मैंने उसको बेचा और 15,800 का पुट मैंने बाय किया। ओके, अब सिमिलरली मैं जब बेरिश हूं तो मैं क्या सोचता हूँ, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट शायद 15,600 पे बंद होगा फॉर दिस मंथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15,800 के ऊपर ये जाएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 15,800 के कॉल को मैं राइट कर रहा हूँ। ये सब एग्जाम्पल्स है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ना ही मैं बेरिश हूँ ना ही मैं बुलिश हूँ। तो उसकी वजह से 157 में आपने जो कॉल है उसको राइट किया। तो जब आप कॉल को राइट कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है कि आप बेरिश हो, आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तभी तो आप कॉल को राइट कर रहे हो, कॉल को बेच रहे हो। अगर आप बुलिश होते तो आप कॉल को बाय करते, लेकिन आप बेरिश हो तो आपने कॉल को बेचा है। अब जब आपने कॉल को बेचा है तो अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है आपका, यदि मार्केट भागना चालू कर दे और वो 16,500 चला जाए। तो वो अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे कि आप एक दूर का कॉल बाय कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये कॉल को आपने बेचा है। तो 16,100 का कॉल सपोज मैंने बाय कर लिया 40.15 में। ओके, तो इसे क्या हो जाता है कि मैं काइंड ऑफ हेज बना रहा हूं। 15,800 के कॉल को मैंने बेचा, लेकिन मुझे अपने लॉस को लिमिट करना है इनकेस वो बहुत बुरी तरह से अगर मार्केट भागना चालू करते तो मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस, अनडिफाइंड लॉस नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपने लॉस को लिमिट करने के लिए 16,100 का कॉल बाय कर रहा हूं। ये अब देखते हैं, एक एजम्पशन करते हैं कि अगर मार्केट एक लेवल पे बंद हुआ तो क्या होगा। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बेरिश है या आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है। अगर मार्केट 15,600 पे बंद हुआ ऐसा हमने अज्यूम किया है, हमने 15,800 का पुट लिया है 137 में। क्योंकि हमने पुट लिया इसलिए हमने उसको 137 को 15,800 से माइनस किया है, क्योंकि वो नीचे की साइड में होता है। पुट का जो एडिशन होता है वो या सब्सट्रैक्शन होता है वो नीचे की साइड में करना पड़ता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब पुट पड़ता है। ओके, तो 15,800 माइनस 137 तो 15,663, उसके नीचे मार्केट जाकर बंद हुआ 15,600 में। तो हमने वो जो 200 पॉइंट हमको मिले 15,800 माइनस 15,600, उसमें से 137 हमने पहले ही दिए थे, इसलिए हमें 63 पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ पर लॉट के पीछे। लेकिन उसके साइड बाय साइड हमने 15,500 का पुट बेच दिया था 50, और वो हमें बहुत फ़ायदे का हुआ क्योंकि मार्केट 15,600 में बंद हुआ। तो ये जो पुट बाय हुआ उसके अंदर हमें फ़ायदा मिला, और वो जो पुट बेचा उसके अंदर भी हमें फ़ायदा मिला। तो ये दोनों मिलाकर हमें 63 प्लस 50 मिला इंटू लॉट साइज जो भी है वो हमारा फ़ायदा हुआ। ओके, सिमिलरली अगर हमने यह ना करते हुए हमने दूसरा जो एज्यूम किया था कि हम बेरिश ही है लेकिन हम कॉल बेचेंगे, पुट बाय नहीं करेंगे, हम कॉल बेचेंगे, राइटिंग में ज़्यादा पैसा मिलता है अगर आप राइट करते हो। लेकिन अगर हेज करते हो तो हमने हेज किया था उसे, हमने वर्टिकल स्प्रेड लिया था, एक कॉल को हमने सेल किया था और दूर के कॉल को बाय किया था। तो 15,800 के कॉल को हमने 157 में बेचा था और 16,100 के कॉल को हमने 40 में बाय किया था। अब 15,800 का कॉल जो हमने बेचा वो ज़ीरो हो गया और उसका पूरा हमें प्रॉफिट मिला। लेकिन 16,100 का कॉल जो हमने बाय किया था वो भी ज़ीरो हुआ और वो हमारा लॉस हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसने हमें पूरे महीने तक संभाल लिया। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 157 माइनस 40 इंटू लॉट साइज। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि वर्टिकल स्प्रेड के अंदर आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, काफ़ी हद तक आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमें उसके लिए देना पड़ता है। तो आई एम 101% श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और एक से एक वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। तो जल्दी मिलेंगे।
थैंक यू सो मच।